स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का रिवीजन। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास के प्रमुख स्रोत पार्ट 2। तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। जय गणेश भगवान जी। चलिए सबसे पहले देखते हैं विदेशी यात्री का बात करते हैं। तो पहला है मेगास्थनीज। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेलुकस के दरबार का राजपूत था मेगास्थनीज। ठीक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, भारत में दास प्रथा नहीं है। ठीक है ना, इसने बोला, मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है, यहाँ का समाज 7 वर्गों में विभाजित है। तो देखिए विदेशी यात्री का बात करें तो पहला नंबर पर आता है मेगास्थनीज। सेलुकस के दरबार में राजदूत था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और कहा था क्या, इसका स्टेटमेंट था कि भारत में दास प्रथा नहीं है, यहाँ का समाज 7 वर्गों में विभाजित है, यहाँ अकाल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, बुक का नाम था इंडिका। का नाम था इंडिका। दूसरा नाम है डाइमेकस, जो कि सीरिया के राजा एंटियोकस के दरबार में रहता था। डाइमेकस, जो कि बिंदुसार कौन हो गया? बिंदुसार तो चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र हो गया ना, बिंबिसार। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंबिसार का शायद ये होता है, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य उसका बिंदुसार, उसके बाद था उदाइन, ऐसे करके था ना। ठीक है, तो देखिए डाइमेकस सीरिया राजा एंटियोकस था। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में आया था। एक है डाइनोसियस मिस्र। ज़्यादा मीठा खाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, डाइनोसियस, मर जाओगे भाई, डाइनोसियस। ठीक है ना, तो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। सम्राट अशोक के समय में कौन आया था? क्या अशोक भी नरसंहार गजब का किया था ना, तो डाइनोसियस हो गया सम्राट अशोक के समय में। बात करते हैं फयान तो हम लोग सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फयान एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फयान आया था। फोगुओकी, ये सब इसका पुस्तक का नाम था। ठीक है ना, और बात नोट में है कि वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा है। ठीक है ना, वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य बोला है। वेनसांग ने वेनसांग हर्षवर्धन। ठीक है ना, हर्षवर्धन, तो वेनसांग का बात करते, ये भी चीन का ही था, चीन का। ठीक है ना, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है ना, इसको ठीक है ना, और शिलादित्य की उपाधि दिया था। ठीक है ना, यात्रियों का राजकुमार वेनसांग को कहा जाता है। यह इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम है CU की। ठीक है ना, वेनसांग की यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? इसका तो देखिए फयान का फ से फुगुओजी जो भी नाम है। ठीक है ना, उसके बाद है वेनसांग का हो गया CU की। ठीक है ना, 72 देशों की यात्रा का वर्णन है, 72 देशों की यात्रा का वर्णन किया गया है। ठीक है, और बात करते हैं कि अध्ययन किया है नालंदा विश्वविद्यालय में, और आचार्य उस समय कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? जिस समय वेनसांग अध्ययन कर रहा था नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय आचार्य शिलभद्र थे। क्या कौन थे? शिलभद्र। बात करते हैं इत्सिंग का चीन से। ठीक है ना, बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। ठीक है ना, इत्सिंग क्या है? इत्सिंग चीन से था। इत्सिंग चीन से था। बौद्ध भिक्षुकों की आत्मकथा बुक था। ठीक है, बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त था, कुमारगुप्त। आगे बात करते हैं कि अल बरूनी के बारे में थोड़ा सा जानिए कि अल बरूनी कहाँ का था। अल बरूनी अरब देश के उज्बेकिस्तान से था। ठीक है ना, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए अरब देश के उज्बेकिस्तान से था, और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। बुक का नाम है किताब हिंद, जिसकी अरबी भाषा
जिसकी अरबी भाषा में ठीक है ना तहकीक तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में, अरबू का किताब उल हिंद। भारत में तालाबों का वर्णन है, ठीक है ना, भारत में तालाबों का वर्णन है। बात है इब्न बतूता, मोरक्को से हदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, एम बी टी, ठीक है ना, इब्न बतूता MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। MBT बुक का नाम है रहेला इब्न बतूता रहेला जो बहुत रहेगा ना वो बहुत इब्न बतूता, ठीक है। आगे बात करते हैं बारबोसा का, ठीक है ना, बात करते हैं बारबोसा पुर्तगाल, बारबोसा कृष्ण देव राय, ठीक है ना, बारबोसा पुर्तगाल, ठीक है, बारबोसा हो गया पुर्तगाल कृष्ण देव राय, ठीक है ना, बारबोसा पुर्तगाल कृष्ण देव राय, ठीक है, बारबोसा पुर्तगाल कृष्ण देव राय, बारबोसा पुर्तगाल का था। बारबोसा ठीक है, पुर्तगाल का फुटबॉलर से होता है ना, बार बार गोल करता है, तो बारबोसा हो गया। कृष्ण देव राय था ना तुलुप वंश के जो थे प्रतापी राजा, क्या नाम है, कृष्ण देव राय, उसमें बारबोसा आया था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं सुलेमान का। अरब यात्री था, ठीक है ना, मिहिर भोज के दरबार में आया था। मिहिर भोज के दरबार में आया था। मिहिर भोज तो भोज करने में माहिर था, तो सुलेमान मानना पड़ेगा भाई। सुलेमान मैंने बहुत सारा बकरा उकरा को सूली पर चढ़ा के मार के मिहिर भोज माहिर करता भोज खाने में। अरब यात्री था। आगे बढ़ते हैं मार्को पोलो इटली का था। मार्को पोलो, ठीक है ना। तक बात करते हैं मार्को पोलो इटली का था। पांडे वंश का या काकतीय वंश में साउथ इंडिया में आया था। मार्को पोलो इटली का था, ठीक है ना। जन्म वेनिस में हुआ था। और पांडे वंश या काकतीय वंश काकतीय या पांडे वंश में आया था कौन, मार्को पोलो बस आता है ना इटली का। सोनिया गांधी इटली की है, वहीं के मार्को पोलो बस है, मान के चलिए पांडे वंश या काकतीय वंश, ठीक है। आगे बात करते हैं निकोलस कॉन्टी इटली का। ये देखिए तो मार्को पोलो और निकोलस, तो मार्को पोलो और निकोल कॉन्टी इटली के थे। विजयनगर साम्राज्य देवराय प्रथम निकोलस कॉन्टी इटली के थे, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य के देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। निकोला मैनुकी वेनिस इटली। देखे तो इटली का क्या हो गया, 3 हो गया। एक तो मार्को पोलो बस से, निकोलस कॉन्टी निकलो भाई अगला, तो सब निकलने वाला सब इटली का है, ठीक है ना। अब आते अब्दुल रजाक, ठीक है। तो बात करते हैं निकोलस मैनुकी किसके, वेनिस इटली का था, ठीक है। औरंगजेब के दरबार में आया था, ठीक है। तो औरंगजेब लास्ट प्रतापी राजा था, क्या बोलते हैं कि मुगल का, तो उस समय कौन आया था, निकोला मैनुकी, ठीक है ना। बात करते हैं अब्दुल रजाक के फारस का था। फारस का तो कौन था, अब्दुल रजाक। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के पर में आता था। देवराय द्वितीय में कौन, अब्दुल रजाक आया था। देवराय द्वितीय में आया था। देवराय प्रथम में निकोलस कॉन्टी आया था। निकोलस कॉन्टी घर से निकाल दिया है ना, कोठी से निकाल दिया है, कोठी से देवराय प्रथम के घर में आया था। और बात करते हैं अब्दुल रजाक और देवराय द्वितीय बोला कि ठीक है रजाक, अब्दुल रजाक, ठीक है ना। विजयनगर की आगे बात करते हैं आलम सूदी अरबी है, ठीक है ना। प्रतिहार आलम सूदी, आलम वैसा हो गया कि एकदम शुद्ध बुद्ध खो दिया आदमी, आलम सूदी। प्रतिहार के बाद महिपाल प्रथम, ठीक है ना। आलम सूदी, आलम बहुत सूझा हुआ है, ठीक है ना। प्रतिहार के कारण अरबी, ठीक है, अरबी खाया तो खुल जाता है ना अरबी, ठीक है था। और बात करते पर माहीपाल तो माहीपाल दिया, ठीक है ना, प्रथम। इसका बुक का नाम है, ग्रंथ का नाम है मुरूज अल दहाब, ठीक है ना। क्या नाम है, मुरूज अल दहाब ग्रंथ का नाम है। आगे बात करते हैं कैप्टन हॉकिंस, टॉमस और विलियम की जे फिंच,
हॉकिंस, टॉमस रो और विलियम फिंच जहांगीर के दरबार में आया था। वास्को डिगामा पुर्तगाल, कालीकट केरल में आया था। डोमिनिगोस पेरेस पुर्तगाल का था, ठीक है ना। डोमिनिगोस पेरेस पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का डोमिनिगोस पेरेस पुर्तगाल का था, विजयनगर का था, ठीक है ना। तो बात करते हैं डोमिनिगोस पेरेस पुर्तगाल का, विजयनगर साम्राज्य में आया था। डोमिनिगोस पेरेस तुलु वंश कृष्णदेवराय में आया था। तो देखिए कृष्णदेवराय में कौन दो लोग आया था, एक तो पुर्तगाल का डोमिनिगोस पेरोस आया था, डोमिनोज लेकर कृष्णदेवराय के पास आया था तुलु वंश का। एक और कौन था ऊपर में जो कृष्णदेवराय के, देखिए एगो था, दोनों पुर्तगाल का ही था, एक तो बारबोसा, ठीक है ना, पुर्तगाल का, जो कि कृष्णदेवराय में आया था, ठीक है ना, के दरबार में आया था, ठीक है। तो बारबोसा, ठीक है। तो डोसा वगैरह लेके आया था। एगो इधर हो गया, बात करते हैं डोमिनिगोस पेरोस, था पुर्तगाली ही था, ठीक है, दोनों पुर्तगाली था। आगे बात करते हैं अभिलेख इंस्क्रिप्शन अध्ययन। देखो इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। इनके संरक्षण कौन करता है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वे। 1861 में इसका स्थापना हुआ। जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है ना। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कौन है, पहली बार पढ़ा गया जो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। सम्राट अशोक का सबसे पुराना है। आगे बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख। हाथी खाने का केला। तो देखिए ऐसे करके हाथी गुफा अभिलेख में किसका वर्णन है, कलिंग नरेश का वर्णन है, ठीक है ना। खारवेल तो क्या कहते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख में हाथी खाने वाला केला, ऐसे तो कलिंग केला, तो कलिंग हो गया ना, कलिंग। तो हाथी गुफा अभिलेख कहाँ का है, उड़ीसा का, कलिंग नरेश का। खारवेल जो कि छेदी वंश का था, ठीक है, उसका वर्णन है। भारतवर्ष का पहला उल्लेख। फिर दूसरा है नासिक का प्रस्ति, ठीक है ना, प्रशंसा, प्रशस्ति। सातवाहन वंश, माँ गौतम बलश्री, ठीक है ना। नासिक प्रशस्ति, प्रशंसा, सातवाहन, ठीक है ना। सातवाहन वंश, माँ गौतम बालश्री का, ठीक है ना। बात करते हैं मधुबन अभिलेख कहाँ है, मधुबन हर्षवर्धन। देखिए हर्ष मानता है खुशी, हर्ष बढ़ जाता है कब, जब मधुबन माहौल रहता है। यूपी में है मधुबन, यूपी। ग्रामदान अगला है रुमन देई अभिलेख। सम्राट अशोक के लुम्बिनी नेपाल पे कर व्यवस्था का चर्चा है, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल का कर व्यवस्था का चर्चा है रुमन देई अभिलेख में। आगे बात करते हैं जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, चंपू शैली में, ठीक है ना। चंपू गद और पद दोनों में लिखा रहता है ना, गद में लिखा रहता है, कहते शुक्ल और कृष्ण दोनों में लिखा रहता है, उस शैली को चंपू शैली बोला जाता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्र दामन, ठीक है ना। रुद्र दामन ने इसको क्या होते हैं कि जूनागढ़ गिरनार अभिलेख लिखवाया था। रुद्र दामन जूनागढ़ गिरनार, ठीक है ना। जूनागढ़ गिरनार कौन है, रुद्र दामन। आगे बात है जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख तो चंपू शैली रुद्र दामन, ठीक है। तो गिरे तो रुद्र हो गया। आगे बात करते हैं जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त हुनों के आक्रमण की चर्चा है। जूनागढ़ भीतरी अभिलेख में जूनागढ़ भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त ने बनवाया था और हुनों के आक्रमण की चर्चा है। भीतरी माने इसके अंदर। आगे बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद हरिसेन के द्वारा हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की चर्चा है। समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग प्रसिद्ध समुद्रगुप्त, ठीक है ना। प्रयाग में हरि का समुद्र, प्रयाग में हरि का समुद्र,
प्रयाग में हरि का समुद्र, मथुरा अभिलेख हुम्बिस्ट, ठीक है ना, हुम्बिस्ट यूपी, कुषाण वंश, ठीक है ना, मथुरा अभिलेख कुषाण वंश, ठीक है, मथुरा अभिलेख कुषाण वंश, नानाघाट अभिलेख, ठीक है ना, यूपी मथुरा वाला हो गया, सातवाहन वंश का नागनिका, नानाघाट अभिलेख सातवाहन वंश, नागनिका। आगे बात करते हैं एरन अभिलेख, भानुगुप्त, रन लो भाग के भानुगुप्त हो गया। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य इसी में है, ठीक है ना। रन भागना सिटी माने सती प्रथा का, ठीक है ना, चर्चा है। एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, होल, तो होल में न पुल में न होल करना पड़ता ताकि पानी का आवागमन होते रहे। तो एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन के साथ संघर्ष की चर्चा, पुलकेशिन द्वितीय का जो ये क्या होते हैं कि संघर्ष का चर्चा एहोल अभिलेख में है। ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर अभिलेख भोज प्रतिहार का है, ठीक है। आगे बात करते हैं मास्की अभिलेख या गुर्जर अभिलेख, सम्राट अशोक का मास्की और गुर्जर, ठीक है। मासी गुजर गई शोक में, ठीक है ना, मासी गुजर गई शोक में। गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित, भगवान भागवत धर्म का प्रमाण, का प्रमाण गरुड़ स्तंभ, ठीक है ना। वेसनार विदिशा मध्य प्रदेश में। हेलियोडोरस अभिलेख, गरुड़ स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? हेलियोडोरस अभिलेख, ठीक है ना। और बात करते हैं सिक्कों का अध्ययन, न्यूमिस्मेटिक्स। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा थोड़ा सा कि इसमें पढ़ा गया ऐतिहासिक, जिसमें लिखा न गया न पढ़ा गया, ठीक है। के आद्य जिसको प्रोटो ऐतिहासिक बोलते हैं, जिसमें लिपि लिखा गया लेकिन पढ़ा ना जा सका। ऐतिहासिक जिसमें लिपि लिखा भी गया पढ़ा भी गया। 2350 से 1750 के बीच में 600 ईस्वी तक सिंधु घाटी सभ्यता का बात है। आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का समय है, धातु काल का, ठीक है। बात करते हैं कि AD और BC में क्या अंतर होता है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले BC होता है, उसके बाद AD होता है, ठीक है ना। उसमें 2350 से लेकर 1750 के बीच में क्या बोलते हैं कि ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना। और ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। पहली नगरीय सभ्यता है, दूसरी हो जाएगा महाजनपद। आगे बात करते हैं कि कांस्य का कॉपर और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि महाजनपद सेकेंड नगरीय व्यवस्था है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि देखिए चौड़ाई 1600 किलोमीटर था पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता में, और 1400 लंबा थोड़ा कम है, 1400 बाई 1600, 1400 बटा 1600, ठीक है ना। ऊपर में देखिए उत्तर और दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला बिंदु में मांडा हो गया जम्मू कश्मीर में, दैनाबाद परवरा नदी हो गया, सुतका गंडोर बलूचिस्तान हो गया, आलमगीरपुर मथुरा यूपी हो गया, ठीक है। इसमें हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर हो गया, मांडा चेनाब के और बलूचिस्तान में सुतका गंडोर है, वहाँ दास्क नदी हो गया, और दैमाबाद परवरा नदी हो गया, या गोदावरी परवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसका जो भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट में लिखा जाता है, सर्पिला आकार होता है, गौमूत्र लिपि भी कहा जाता है, पिक्टोग्राफी, ब्रेस्टो फ्रीडम कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के रिवीजन सेशन में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।